सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम कक्षा 8वीं का अनमोल वाणी संत कबीरदास, भक्त सूरदास, इनके पदों का अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम संत कबीरदास जी का परिचय कर लेते हैं और बाद में संत सूरदास जी का परिचय कर लेते हैं और उनका पद देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई है। कबीरदास जी का परिचय भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो पहले हम संत कबीरदास जी के पद देखते हैं। पहले पढ़ते हैं और बाद में उसका अर्थ देखते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पिए तैसी बानी होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलाए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। पहले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे वैसे ही हमारा मन होता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं उसी प्रकार हमारी भाषा या वाणी बन जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने से और पवित्र जल पीने से हमारा मन और वाणी पवित्र होती है। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो पद है वो देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीरदास जी हमें कहते हैं कि हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसे मधुर और विनम्र वाणी से बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीत जाते हैं। तीसरा जो पद है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलाए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा है, पर मुझसे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया है। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया अर्थात अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसा बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाइए कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। इसी तरह कबीरदास जी ने इन पदों में, 3 पदों में अनमोल विचार बताए गए हैं। तो जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ लिख लो। भोजन यानी खाना, पानी जल, बानी यानी वाणी, आपा यानी अहंकार, ओरेन औरो, कोई यानी कोई, खोई यानी खोना, शीतल यानी ठंडा करना, आनंद देना, दिल यानी हृदय। इसी तरह इन कबीरदास जी के पदों का अर्थ है। अभी भक्त सूरदास जी के बारे में उन्होंने इस पद में कृष्ण का वर्णन किया है। भक्त सूरदास जी का जन्म 1478 आगरा में हुआ और मृत्यु
1963 से 1991 के बीच में 91 के बीच में हुई है। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। प्रमुख कृतियाँ सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सूरदास जी के बारे में और भी जानकारी है कि सूरदास जी जन्मांध थे और वे कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। इस पदों में कृष्ण का बचपन में जो बाल सुलभ लीलाएं हैं इसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। तो पहले पद देखते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लंबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न मक्खन रोटी, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीवी दो भैया, हरि हलधर की जोटी। तो सूरदास जी हमें बताते हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछता है कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तू तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते पीते बहुत समय हो गया है, पर यह आज भी छोटी की छोटी है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलदाऊ की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएंगी। तुम इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। तो इसी प्रकार इस पद का अर्थ है। तो जो पद में आए हुए जो कठिन शब्द है उसके अर्थ लिख लो। मैया यानी माँ, छोटी यानी सीख बेनी, पियत यानी पिलाना, काचो यानी कच्चा, पियावत यानी पिलाना, पची पची यानी बार बार, चिरंजीवी यानी लंबी आयु, दो यानी दोनों, भैया यानी भाई, हलधर यानी बलराम और जोटी यानी जोड़ी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।